अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए मैथ्स जो है समस्या का विषय बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल पर कई प्रकार के साथियों ने कमेंट करे हैं कि मैथ्स के लिए क्या किया जाए, मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए या मैथ्स के लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपको बात करने वाला हूँ मैथ्स के लिए जो समस्या आती है उसके समाधान के लिए हम ये वीडियो थोड़ा सा बना रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि जो पूरी तरह से बिगिनर है, जिनने आज तक कभी मैथ्स पढ़ा नहीं है या फिर जो 12वीं पास करके अभी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और जिन्होंने देखा है कि 10वीं का फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी, उनके लिए चीज़ें थोड़ी अलग होती है। और जो पहले से परीक्षा दे रहे हैं या फिर कुछ नंबर से रह चुके हैं, उनके लिए बात थोड़ी सी अलग होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जो 2025 में मैंने एग्जाम दिया है और देखा है शेड्यूल पीवाई की, उसके आधार पर अगर मैं आपसे कहूँ तो जो मैथ्स आ रहा है रेलवे ग्रुप डी का, वो इतना हार्ड नहीं आ रहा है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं, उनको मैं बता दूं कि रेलवे की एग्जाम 10वीं लेवल की ग्रुप डी की एग्जाम होती है, जिसमें बेसिक मैथ्स से पूछा जाता है। अब मैथ्स में दो पार्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। अरिथमेटिक में क्या होता है, बेसिक सवाल जो है एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, परसेंटेज आदि चीज़ें, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं। जबकि एडवांस में क्या आता है, एडवांस में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जो साइन थीटा कॉस थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस है, उसके बाद में आपका जियोमेट्री और मेंसुरेशन के सवाल आते हैं। तो जो रेलवे की एग्जाम होती है, बेसिकली अगर ग्रुप डी की बात करें तो इसमें एडवांस मैथ्स का ज़्यादा वेटेज नहीं है। एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। जैसे मैंने जो एग्जाम दिया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर से आए थे। कुछ ऐसे चैप्टर भी होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो आपको इसका भी लोड ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरी बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि इसके सवाल सरल आते हैं। मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें तो कुछ सवाल डायरेक्ट गुना करने तक के पूछ लेते हैं कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। और रेलवे ग्रुप डी से मतलब नहीं, एनटीपीसी में भी सवाल का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है। अब देखो अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है। तो अब 3-4 क्वेश्चन के चक्कर में हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा टफ आता है। तो 3-4 के लिए हमको क्वेश्चन के लिए अच्छी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज 20 क्वेश्चन का है वो नॉर्मल रहता है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको कहूँगा, या फिर आप नहीं हुए हैं या फिर आप 4-6 नंबर से रह जाते हैं, आपका स्कोर 15 के लगभग ही आ रहा है मैथ्स में, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा पहले से भी और अभी भी, कि आप सबसे पहले किसी भी अच्छे टीचर से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद में फिर आगे बात होती है। क्योंकि अगर आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, फिर चीज़ें अधूरी ही रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लें, नोट्स बना लें, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें और सबसे इम्पोर्टेंट बात पीवाईक्यू क्वेश्चन की आती है, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी स्टार्ट करें, टेस्ट देना स्टार्ट करें, तब आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। मैंने भी यही प्रोसेस की और 23 नंबर पूरे लाया हूँ, जो कि 23 में अटेम्प्ट किया था अभी हाल ही फिलहाल वाली एग्जाम में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप एडवांस का ज़्यादा लोड नहीं लें, एडवांस को भी आप बेसिक चीज़ें पढ़ें और एडवांस में ज़्यादा चीज़ जो आती है फार्मूला बेस पर आती है। तो आप फार्मूलों को अच्छे से याद करें, रट लें, उनको लिख लें और रोज़ उनको रिवाइज करते रहें। ठीक है, उसके बाद में अरिथमेटिक के लिए भी ज़्यादा हार्ड और टफ क्वेश्चन ना लगाएं। एक एक क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में कभी हार्ड आ जाते हैं, तो उनके चक्कर में आप ज़्यादा टेंशन ना लें, लोड ना लें। बाकी सब सवाल सरल ही आए हैं अधिकतर, मैंने देखा है। तो आपको अगर टेस्ट कैसे देना है, कहाँ पर देना है, ये जानना है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुई, 26 में एग्ज़ाम हुई, उसके सब फ्री टेस्ट आपको उस चैनल पर हमारे मिल जाएँगे, जहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप टेस्ट फ्री में दे सकते हो पीवाईक्यू जो कि एग्ज़ाम में हुए हैं। उसके बाद में हमारा एक टारगेट प्लान भी चैनल पे चल रहा है, जिसमें हम पर्टिकुलर बिगिनर व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए क्लासेस रिकमेंड किए हुए हैं, आपको टेस्ट क्लासेस रिकमेंड किए हुए हैं। पीडीएफ आपको बता दी गई है कि ये चीज़ें आपको पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, ये सब एक शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालकर चला दिया जा रहा है। इससे क्या है कि बिगिनर को थोड़ी हेल्प मिल सकती है और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर आप भी बिगिनर हैं या फिर आप भी थोड़े बहुत नंबर से रह चुके हैं, तो आप एक बार इसको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ज़्यादा टेंशन ना लें, पैनिक ना हो और जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। इस बार की जो एग्ज़ाम है 22,000 पोस्ट वाली, उसका संभावना बन रही है कि अब वो जल्द से जल्द हो सकती है। तो आप इसलिए तैयार रहें हर स्थिति में, लड़ने के लिए, निपटने के लिए, और तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों साथियों को भी आप शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू गाइस।